हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार जमीन सर्वे की भी सीमा तय कर दी है और परिमार्जन प्लस की भी सीमा तय कर दी है। मतलब बिहार में जमीन सर्वे कब तक आप करा सकते हैं उसकी भी समय सीमा तय हो गई है और अपने जमीन के कागजात कैसे दुरुस्त करवा सकते हैं परिमार्जन प्लस पर, और परिमार्जन प्लस पर कितने दिन के अंदर आपके कागजात सही हो जाएंगे उसकी भी समय सीमा तय कर दी गई है। ये दोनों जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि बिहार सरकार ने बिहार जमीन सर्वे की समय सीमा ये तय की है कि दिसंबर 2026 तक अब आप जमीन सर्वे करा सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आप अपने जमीन का बायो डिटेल अपलोड कर सकते हैं, मतलब बिहार जमीन सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक जमीन सर्वे नहीं किया अपनी जमीन का, वो लोग आराम से पूरा 1 साल बाकी है। दिसंबर 2025 चल रहा है ना, दिसंबर 2026 पूरा 1 साल है आपके पास। बिल्कुल भी घबराने की, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आप अपने कागजात को सुधार करके अपने जमीन की सर्वे करा सकते हैं। जब आप कागजात सुधारने की बात आती है कि कागज सुधरेगा कैसे, अगर किसी का कागज, किसी के केबाला गलत है, किसी का ऑनलाइन जमाबंदी गलत है, मतलब कागज में बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसको उसकी सुधार कैसे होगी, उसको कैसे सुधारा जाएगा? तो वो सुधारा जाता है, ये देखिए परिमार्जन प्लस पर, ये दोनों देख रहे हैं कर्सर, परिमार्जन प्लस। इसके जरिए अगर आपके केबाला में, बाप दादा के नाम में, खुद के नाम में, रकबा में कुछ गलती है, तो आप इस पर अपलोड अपने कागजात की इंफॉर्मेशन अपलोड करके ऑनलाइन दुरुस्त करवा सकते हैं। अब होता क्या था कि लोग परिमार्जन प्लस पर आवेदन तो दे देते हैं, लेकिन जो कर्मचारी लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग करते नहीं है काम। वो लोग 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक लटका के रखते हैं, देखते तक नहीं है। और जो पब्लिक है, जो रियाया है, जो आवाम है, वो परेशान रहती है। वो डेली अपना हर हर हफ्ते चेक करती है स्टेटस, कुछ भी नहीं होता है। तो इसी के लिए बिहार सरकार ने समय सीमा तय कर दिया है। अगर आपके जमीन में भी कुछ जमीन के कागजों में, केवाला में, ऑनलाइन जमाबंदी में किसी भी तरह की गलती है जिसको आप एडिट कराना चाहते हैं, दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए, आपको मैं न्यूज की कटिंग दिखाता हूं। पहले ये देखिए, न्यूज की कटिंग क्या है। भू माफिया से सांठगांठ रखने वाले राज्य के कर्मियों की संपत्ति होगी जब्त। राजस्व सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर 500 से अधिक लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। आप लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी मैं आपको टोल फ्री नंबर दिखाऊंगा और दूंगा। देख रहे हैं, 500 से ज्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और मंत्री जी बिल्कुल एक्शन मूड में है। ये देखिए, सरकार का उद्देश्य आम जनों के त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा देनी है, डिप्टी सीएम। इस तरह से देखिए, आपको आज की न्यूज की ये सारी कटिंग दिखा रहा हूं। ये देखिए, निर्देश डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीओ व राजस्व अधिकारी के साथ प्राप्त आवेदन पर की चर्चा। 15 दिनों के अंदर भूमि विवाद मामलों का निष्पादन करें। ये सब के बाद मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि संबंधी शिकायतें सुनी। अब मैं आपको वो पोस्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है। बिहार सरकार राजस्व और भूमि सुधार विभाग, परिमार्जन प्लस पोर्टल पर हर काम के लिए समय सीमा तय। परिमार्जन प्लस पर जितने भी काम होते हैं वो सबकी समय सीमा तय कर दी गई है। इतने दिन के अंदर हर हाल में हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपके जमीन में भी, आपके जमीन के कागजात में कुछ गलती है, उसको आप सुधारना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। देखिए, भूमि अभिलेखों में सुधार को बनाया गया समयबद्ध, पारदर्शी और आसान। राज्य सरकार आम नागरिकों और रैयतों की सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से भूमि अभिलेखों से जुड़ी त्रुटियों के त्वरित निष्पादन हेतु स्पष्ट समय सीमा निर्धारित किया। अब देखिए, हो क्या क्या सुधार होगा वो देख लीजिए। देखिए, रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान आदि में त्रुटि सुधार। मतलब आपने कोई जमीन खरीदी थी, ठीक है, केबाला आपके नाम पर है, रजिस्ट्री पेपर आपके नाम पर है, आपने जब दाखिल खारिज कराया तो उसमें कुछ गलत नाम चढ़ गया। मतलब ऑनलाइन आपकी जो जमाबंदी दिख रही है उसमें कुछ गलत नाम, मतलब अब जैसे किसी का नाम होता है अभिषेक कुमार, उसमें अभिषेक है, कुमार नहीं है।
किसी का नाम होता है मोहम्मद साहिल, उसमें सिर्फ साहिल है, मोहम्मद नहीं है। किसी तरह से पिता के नाम में कुछ गलती है, पिता के नाम में भी इसी तरह के नाम था उसका सलमान और उसमें लिख दिया सुलेमान, इस तरह की कुछ गलती है, तो अब आप उसको भी सुधार सकते हैं। खाता खाता आपका खेसरा 50 है, उस पे 60 दिख गया। इसी तरह से खेसरा आपका 20 था, तो जिस तरह नाम में सुधार कर सकते हैं उसी तरह से खाता, खेसरा और रकबा, मतलब आपका खाता कुछ गलत चढ़ गया, केवाला में खाता कुछ और है, ऑनलाइन जमाबंदी में कुछ और चढ़ गया है। खेसरा, एक खाता में कई खेसरे होते हैं, पता चला कि केवाला रजिस्ट्री पेपर तो 4 खेसरा दर्ज है, ऑनलाइन में 3 ही खेसरा दिख रहा है, या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। इसी तरह से रकबा, आपकी जमीन ज्यादा है, केवाला में ज्यादा जोतते हैं, ऑनलाइन जो कम चढ़ा हुआ है। इस तरह की या लगान, इसी तरह की चीजों के सुधार के लिए अब समय सीमा तय कर दिया गया है। अभी वो भी बताऊंगा इसी में कि कितने दिन में क्या होने वाला है। छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, सबसे बड़ी परेशानी लोगों की यह है कि बहुत सारे लोगों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, उनकी जमीन भी है, उनके पास केवाला भी है, सब कुछ है, लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी शो हो नहीं रहा उनका। तो अभी जो भूमि महाअभियान चला था, उसका सबसे बड़ा काम यही था कि जो लोग, जिन लोगों की ऑनलाइन जमाबंदी शो नहीं हो रही है, वो लोग अपनी जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन शो करवा ले, तो ये काम भी हो रहा है। और आवश्यक मामलों में भूमाफी के बाद सुधार, मतलब जैसे जमीन जब नापी होता है, किसी का जमीन कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, तो सब सुधार के लिए। अब देखिए निष्पादन की अधिकतम समय सीमा क्या है, देखिए लिट किए टंकन भूल लोक सुधार 15 कार्य दिवस, मतलब अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आपका केवाला में कुछ और नाम है, आपने आवेदन भी किया था बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन कुछ टाइपिंग, जो काम करने वाले होते हैं सरकारी कार्यालयों में, ऑफिसों में, उन लोगों ने जल्दबाजी में टाइपिंग मिस्टेक से कुछ और कर दिया है, देख रहे हैं टंकन भूल, तो उसमें सुधार 15 दिन के अंदर उधर हो जाएगा। मतलब आपका जो है केवाला पे नाम बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त है, रजिस्ट्री पेपर नाम बिल्कुल सही है, आपका नाम मोहम्मद सलमान है, यही नाम आप चाहते हैं कि मेरा ऑनलाइन भी हो, और आपके केवाला पेपर पे है सलमान, तो वो 15 दिन के अंदर हो जाएगा। आपका नाम राजेंद्र कुमार है, केवाला पर राजेंद्र कुमार है, आप यही चाहते हैं कि मेरा नाम ऑनलाइन भी राजेंद्र कुमार ही होना चाहिए, वहां पर राजेंद्र कुमार की जगह कुछ और दे दिया, तो ये सब चीजें 15 दिन के अंदर दुरुस्त हो जाएगी। ठीक, सामान्य त्रुटि सुधार 15 कार्य दिवस, मतलब अगर अगर आपके नाम के साथ आपके नाम में कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो वो, या इसी तरह से खाता खिसरा में कुछ मिस्टेक हो गया है, उस तरह के सुधार 35 दिन के अंदर हो जाएगा। छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन 75 दिन, मतलब आपके जमीन है, आपके पास केवाला है, आपका कब्जा है, सब कुछ है, आपकी जमीन है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं शो हो रही है वो जमीन, तो उसके लिए आपको 75 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये सब क्या हो, जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, जिस दिन आप आवेदन देंगे, उस दिन से जोड़ा जाएगा। आपने आज आवेदन दिया सुधार के लिए, आपका सुधार क्या था कि आपके नाम में कुछ गलती थी, केवाला पे नाम दुरुस्त था, वही ऑनलाइन चाहते हैं 15 दिन के अंदर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके पास जमीन का केवाला है, वो केवाला, वो जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं हो रहा आपकी जमाबंदी के साथ, तो जिस दिन आप आवेदन देंगे उस दिन से 75 दिन के अंदर आपका वो काम हो जाएगा। इसी तरह से भू माफी से जुड़े मामले भी 75 दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है समय सीमा तय कर दी गई है, इतने दिन के अंदर अंदर आप जो काम करवाएंगे, इतने दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। नहीं होने पर, अगर आपका काम नहीं होता है, तो देखिए निर्धारित समय सीमा में मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी। इस सेवा का मतलब ये सब करवाने के लिए आप ये बिहार भूमि पर जाके करवा सकते हैं। और शिकायत और सुझाव के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके, ये जो कॉल फ्री नंबर 180034562115, इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर ये सब काम आपके टाइम पर नहीं हो रहा है, आपके ब्लॉक में, आपके प्रखंड में कुछ वहां पे घुसखोरी चल रही है और लेट लतीफी चल रही है, काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी लोग और जो कर्मचारी लोग हैं, तो आप इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। और ये देखिए ऐसी वैसी नहीं है, 500 से अधिक शिकायत मिली है, तो जब शिकायत मिलती है तो काम भी होता है। अभी कल ही की बात है, परसों बिहार का सहरसा जिला, वहां पर एक नवट्टा प्रखंड है, वहां के जो सीओ साहिबाती और जो लोग थे, वो लोग 12 बजे 1 बजे आ रहे थे, किसी न्यूज वाले ने, जो लोकल न्यूज वाला होता, उसने उस न्यूज को दिखा दिया और लाइव दिखाया कि देखिए अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं,
सारे ऑफिस में ताले लगे हुए हैं। ये बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट के नवट्टा प्रखंड की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। उस न्यूज वाले ने ऑनलाइन आके चलाया और लाइव दिखाया। एक्शन क्या हुआ? एक्शन ये हुआ कि आज दूसरे दिन सहरसा का डीएम आके चेक किया उस प्रखंड को कि यहाँ पे क्या मतलब वो चल रही है कि लेट लतीफी चल लोग आ नहीं रहे टाइम पर। मतलब कार्रवाई हो रही है, सरकार सख्त है। अगर आप शिकायत, कहने का मतलब अगर आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत सुनी जाएगी। ये एक मिसाल दिया हूँ कि 2 दिन पहले न्यूज चली थी नवट्टा प्रखंड की कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, सब लोग 12 बजे 1 बजे आ रहे हैं, सारे ऑफिस में ताले लगे हुए हैं। 2 दिन के अंदर अंदर सहरसा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम आ गया वहां पर और चेक किया और लोगों से पूछा यहाँ पे कौन सा काम टाइम से नहीं हो रहा, कौन लोग लेते, कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो आप भी, आपके साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं वहां के अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, और टरका रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो आप फौरन शिकायत करिए, आपकी शिकायत फौरन सुनी जाएगी। और अगर वैसे नहीं सुनी जाती है तो आप जाके वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना के ऑनलाइन अपलोड कर दिए, किसी भी माध्यम से एक्स पे डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, आप फौरन कार्रवाई हो रही है। आज के टाइम पर बिहार सरकार एक्शन मोड में है। तो अब आपको कोई भी परेशानी हो, इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, और ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है? ताकि सब लोग बिहार जमीन सर्वे में हिस्सा लें। तो आप अपने जमीन के कागजात दुरुस्त करवा लीजिए, 1 साल आपके पास है। इस तरह की जानकारी चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। और ये जितनी सारी चीजें बताया हूँ ये सब अब हो रहा है। पहले लेट लतीफी चलती थी, जब से नई सरकार बनी है सरकार ज्यादा एक्शन में है, हर काम फास्ट हो रहा है। तो अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इस तरह की जानकारी चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।